मैं नमक नहीं छिड़कने आया, मैं तो मरहम लगाने आया हूँ। देखो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है इनकम टैक्स वाली, उसका सोल्यूशन है मेरे पास। अब दूसरी वाली तो तुमने खुद मोल ली है, उसका सोल्यूशन तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। अगर ईएलएसएस कैटेगरी की हम ग्रोथ की बात करें तो लगभग 15% के आसपास की ग्रोथ आनी चाहिए। जब तुम 60 साल के हो गए तो तुम्हारे पास लगभग होगा 4.5 करोड़ रुपया। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता, कुछ बीवी उड़ाती है, कुछ इनकम टैक्स ले जाता। अरे क्या हो गया? लगता है कुछ ज्यादा ही परेशानियों से घिरे हुए हो आजकल। सर क्यों मेरे जले के ऊपर नमक छिड़क रहे हो आप? मैं नमक नहीं छिड़कने आया, मैं तो मरहम लगाने आया हूँ। मरहम? बिल्कुल। कैसे? अरे देखो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है इनकम टैक्स वाली, उसका सोल्यूशन है मेरे पास। अब दूसरी वाली तो तुमने खुद मोल ली है, उसका सोल्यूशन तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। सर आप एक का सोल्यूशन बता दो, एटलीस्ट एक हेडेक तो दूर होगी। चलो मैं एक का सोल्यूशन बताता हूँ तुमको। मैंने तुमसे कहा था ना, पैसा बोलता है, लेकिन ज़रूरत है हमें उसकी आवाज़ सुनने की। अब सर इस बारे में पैसा क्या बोलता है? इस बारे में भी पैसा बोलता है। समझो बोले, एक चीज़ तो तुम समझोगे कि इनकम और इनकम टैक्स इन दोनों का चोली दामन का साथ। बिल्कुल। जब तक इनकम आती रहेगी तब तक इनकम टैक्स भी आता रहेगा। इनकम टैक्स आएगा तो उसको इनकम टैक्स बचाने की चिंता आएगी। बिल्कुल। लेकिन इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी गवर्नमेंट इतनी जालिम नहीं है। उसने कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं इनकम टैक्स बचाने के। ज़रूरत है उन ऑप्शंस को जानने की और समझने की। ऑप्शंस एज इन क्या तरीके हैं? देखो, जब भी हम इनकम टैक्स बचाने की बात करते हैं तो एक सेक्शन का नाम सबसे पहले आता है, वो है सेक्शन 80C। ये 80C क्या होता है? 80C एक ऐसा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का जिसमें एक लंबी लिस्ट दी हुई है ऐसे ऑप्शंस की जहां इन्वेस्ट करके आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है। इस सेक्शन की एक लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए, यानी कि साल का 1.5 लाख रुपए तक आप अगर इसमें इन्वेस्ट करें तो आपका इनकम टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम बचा सकते हैं अपना इनकम टैक्स। लेकिन एक कैच है, इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें कुछ ना कुछ लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड मतलब? लॉक इन पीरियड मतलब उस एक निश्चित समय के पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ये इसमें एक कैच है। तो सर इसका मतलब है मुझे हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा सर। दुनिया भर के खर्चे मैंने अभी आपको बताए, अब आप कह रहे हो कि हर साल मैं इन्वेस्ट करूं? बिल्कुल, इनकम टैक्स बचाना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करोगे और पैसे की आवाज़ को ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो इसमें भी एक रास्ता मिल जाएगा। सर हम ठहरे म्यूजिक आने वाले इंसान, हमें पैसे वैसे की आवाज़ नहीं समझ आती, हमें तो सिर्फ गाने सुनाई पड़ते हैं। चलो मैं बताता हूँ, मैं सुनाता हूँ तुमको पैसे की आवाज़ और बताता हूँ कैसे टैक्स बचा सकते हो तुम बिना टेंशन लिए हुए। मैंने तुमसे कहा कि 80C का जो सेक्शन है उसमें एक लंबी लिस्ट है बहुत सारे ऑप्शंस की। उनमें से एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड है, यानी कि 3 साल का। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्या बात है सर, ये तो बड़ा इजी चीज़ आपने मुझे बता दी है। बिल्कुल। अब होगा क्या, जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, पहले साल करोगे, 3 साल आपको करना पड़ेगा। 3 साल थोड़ा पेन लेना पड़ेगा। पहले साल आपने किया 1.5 लाख रुपए, दूसरे साल आपने किया 1.5 लाख रुपए, तीसरे साल आपने किया 1.5 लाख रुपए। ठीक। अब चौथे साल क्या होगा? जो पैसा तुमने पहले साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था वो फ्री हो जाएगा, लॉक इन उसका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, और वो भी एक अच्छी ग्रोथ के साथ। अगर ELSS कैटेगरी की हम ग्रोथ की बात करें तो लगभग 15% के आसपास की ग्रोथ आनी चाहिए। अगर 15% का प्रेजम्पशन ले लें हम तो लगभग पता है तुमको 1.5 लाख रुपए बढ़कर के 3 साल में कितना हो जाएगा? वो भी सर आप ही बता दो। 2,28,000 रुपए। 2,28,000 रुपए। चौथे साल में आपको मिलेगा 2,28,000 रुपए। इस 2,28,000 में से 1.5 लाख तो आपको टैक्स बचाने के लिए वापस ELSS में डालना है। बचा वो कितना? 78,000। इस पैसे को आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जिसका लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न रहा हो उसमें आप इन्वेस्ट कर दो। वो सर स्कीम कैसे मिलेगी? स्कीम भी यही मिलेगी, मैं बताता हूं। देखो, ये हम गए स्कीम परफॉर्मेंस में। ठीक, स्कीम परफॉर्मेंस सेक्शन में हम गए। हमने सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट की ELSS। ठीक, हमने कैटेगरी सेलेक्ट की ELSS।
इतनी सारी ELSS स्कीम्स है। अब अगर इसमें तुम देखोगे कि 3 साल का रिटर्न अगर आप देखोगे तो कोई भी रिटर्न, मैं तो 15% की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखोगे तो बहुत कहीं ऊपर रिटर्न आ रहा है। कोई भी अच्छी स्कीम आप सेलेक्ट करके उसमें लगा सकते हो, तो आपको 15% के हिसाब से 2,28,000 रुपये चौथे साल में मिलेगा, और वो भी जिसमें से आप उस पैसे को 1.5 लाख रुपए तो आप वापस ELSS में डाल दोगे, और 78,000 रुपए जो है आप किसी भी दूसरी स्कीम में डाल दोगे। अब पूछोगे कि दूसरी कौन सी स्कीम में डालूं मैं, वो भी मैं बता देता हूं। अब चूंकि हमें इस पैसे को लॉक इन रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ये मान के चलता हूं कि इसको हम ELSS में नहीं डालते, किसी भी अच्छी स्कीम में, किसी भी ऐसी स्कीम में जिसमें लॉन्ग रन में उसने अच्छा रिटर्न दे रहा हो। सपोज चूंकि, अच्छा बाय द वे, तुम्हारी एज क्या है अभी? 25। उम्मीद करता हूँ 60 साल तक कमाओगे। बिल्कुल सर। तो यानी 35 साल के लिए लगाना है। जब भी 35 साल या इस तरह का लंबा 15 साल, 20 साल, 25 साल का हमारा होराइजन होता है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप स्मॉल कैप फंड में लगाओ। ठीक तो है। अब जरा देखते हैं कि स्मॉल कैप फंड में अगर तुम लगाते हो तो तुम्हें रिटर्न कितना मिलना चाहिए। होराइजन लंबा है तो हम सबसे लंबे होराइजन के रिटर्न देखते हैं। देखो जरा क्या रिटर्न आ रहा है। काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, समझे? तो अब अगर इसको भी अगर मान लो इस रिटर्न ने भी तुमको 15 साल का के 15% के हिसाब से ही रिटर्न दिया, तो जब तुम 60 साल के होगे तुम्हें कुछ आइडिया कितना पैसा होगा तुम्हारे पास? सर कैलकुलेशन में मैं हूँ वीक। ये भी आप तुमने मुझे बताओ। ओरिजिनली कितना पैसा लगाया? 4.5 लाख। 4.5 लाख। जब तुम 60 साल के होगे तो तुम्हारे पास लगभग होगा 4.5 करोड़ रुपया। 4.5 करोड़? यस। मैं नहीं मानता सर। देखो जरा, मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं तुमको। अगर तुम 78,000 रुपीज पर एनम इन्वेस्ट करते रहे फॉर नेक्स्ट 32 ईयर्स, सो तुम्हारे पास 4.5 करोड़ रुपए होगा। कसब की बात है सर, ये तो अब मुझे बिलीव हो रहा है। अब चिंताएं दूर हुई, पहली वाली चिंता का सोल्यूशन मिल गया। सर पहले आप मेरा एक गाना सुनिए, चलो फिर मैं आगे बात करूंगा आपसे। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी, मेरी आगोश में दिन तो तेरे कटे, तेरी बाहों में थी मेरी रातें। सर मेरे को एक बात बताइए, आपने ELSS के बारे में बोला, मुझे तो मालूम है ELSS क्या होता है, बट हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बता दीजिए कि ELSS क्या होता है। क्या आपने ELSS के बारे में नहीं सुना है? अगर ELSS के बारे में नहीं सुना है तो जाइए देखिए हमारा दूसरा शो मिस्टर FAQ, वहाँ मैंने ELSS के बारे में बड़ी डिटेल में चर्चा की है। आपको पता लग जाएगा ELSS के बारे में, ELSS क्या होता है, और आपको भी पैसे की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। सर हमारी ऑडियंस बड़ी समझदार है, मुझे मालूम है ELSS मिस्टर FAQ के ऊपर जाके ज़रूर देख लेगी। यस। बट सर कहना पड़ेगा, आज आपकी बातों ने मेरी एक चिंता तो दूर कर दी, वो दूसरी वाली का कुछ भी बता दीजिए। अब इतना पैसा तुम्हारे पास होगा तो दूसरी वाली की भी क्या चिंता है? ऑटोमेटिकली दूर। यस। सर अब फिर अपनी वापस म्यूजिक गाना प्रैक्टिस शुरू कर दो। सर आप मेरी टेंशन दूर कर दे तो जब भी आते हो। मेरा काम ही है ये। सुनिए। मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा, मेरी नींदों में खुद को बसाना तेरा।